Example of exercise 1.1. Example number 1. Identify the decimal numbers as rational or irrational number. हमें डेसिमल नंबर गिवन है, हमने रेशनल और इरेशनल नंबर सेपरेट करने हैं। देखिए 0.35 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 0.444 अप टू सो ऑन, इसमें 4 रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल है। 3.5 बार, इसमें 5 रिपीट होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल ये रेशनल होती हैं, इसलिए ये तीनों डेसिमल रेशनल होंगी। अब 4 और 5 ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग है, इसलिए ये दोनों इरेशनल होंगे। तो देखें टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल रेशनल हो गई, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग डेसिमल होती है वो इरेशनल होती है। एग्जाम्पल 2 देखें, रिप्रेजेंट 5 अंडर रूट ऑन आ नंबर लाइन। 5 अंडर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अंडर रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम राइट ट्राइएंगल को यूज़ करेंगे। राइट ट्राइएंगल की साइड देखें, ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। साइड का जो रिलेशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम वो है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, तो h इक्वल आएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट। अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए 5 का अंडर रूट, तो इसलिए हम बेस और परपेंडिकुलर इस तरह का चूज़ करेंगे कि हमारे पास ये हाइपोटेनियस 5 अंडर रूट आ जाए। तो बेस हम 2 ले लेंगे, परपेंडिकुलर 1 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा 5 अंडर रूट। ये हाइपोटेनियस आ गया। अब देखें ये नंबर लाइन है, इसमें ये 0 है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये 0 से लेकर 1 तक ये 1 यूनिट है। बेस हमने ली है 2, इसलिए 0 से लेकर 2 तक ये 2 यूनिट हम बेस लेंगे, और जो परपेंडिकुलर है वो 1 यूनिट है। इस 2 के ऊपर हमने 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है। अब ये जो लेंथ है 0 से लेकर 1 तक ये 1 यूनिट है, इतनी ही लेंथ हमने यहाँ पे लेनी है। तो देखें ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गई। अब ये जो लेंथ है ये वाली, ये हाइपोटेनियस है, और ये इक्वल होगा 5 अंडर रूट के। अब देखें ये लेंथ हमारे पास 5 अंडर रूट है, इसको हमने इस नंबर लाइन पे लेके आना है कि ये कहाँ तक आती है। उसके लिए हम ये कंपास यूज़ करेंगे। इस 0 पे रख के इसको, ये 5 अंडर रूट इसको तक यहाँ तक इसे ओपन करेंगे, और फिर हम यहाँ से एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हमारे पास 5 का अंडर रूट होगा। जैसे ये आर्क इस नंबर लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास इस नंबर लाइन के ऊपर 5 अंडर रूट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल नंबर 3, express the following recurring decimal as the rational number p by q where p and q are integers। हमारे पास recurring decimal गिवन है, इसे हमने एज ए रेशनल नंबर p by q की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन है 0.5 बार, सेकंड है 0.93 बार। अब जिस नंबर के ऊपर या जिस डिजिट के ऊपर बार है ना, ये डिजिट रिपीट होगा। यहाँ पे 5 के ऊपर है तो 5 रिपीट होगा, यहाँ 93 के ऊपर है तो ये 9393 रिपीट होगा। सबसे पहले आपने लेट करना है x इक्वल 0.5 बार, यानी जो भी रेकरिंग डेसिमल गिवन है उसे लेट कर लें x के इक्वल। 0.5 बार इक्वल टू x, 0.93 बार इक्वल टू x। तो देखें 5 के ऊपर बार है इसलिए 5 रिपीट होगा, तो x इक्वल आ जाएगा 0.555 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा 0.939393 अप टू सो ऑन। ये इक्वेशन 1 इसके लिए बन गई। यहाँ पे देखें एक सिंगल डिजिट है 5 जो रिपीट हो रहे हैं।
अगर सिंगल डिजिट रिपीट हो तो फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 93 ये 2 डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो अगर 2 डिजिट रिपीट हों तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर सिंगल डिजिट एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो फिर 10 से करेंगे, और अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो फिर 100 से करेंगे। इसी तरह अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हों तो फिर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ सिंगल है तो 10 से कर दिया, यहाँ डबल है 2 इंटीजर रिपीट हो रहे हैं इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइडों पे इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इक्वल, देखें 10 में एक ज़ीरो है ना, तो ये पॉइंट एक नंबर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.5555 ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100 में 2 ज़ीरो होते हैं इसलिए ये जो डेसिमल है ये 2 डिजिट राइट साइड पे ट्रांसफ़र होगा, तो ये 93.9393 अप टू सो ऑन, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसमें ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है, और पार्ट 2 में ये इक्वेशन 2 और ये 1 है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते, इक्वेशन 2 अब पहले लिखेंगे माइनस ये इक्वेशन 1 आ गई। 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x, ये 5 में से 0 माइनस हुआ तो 5, तो x इक्वल आ जाएगा 5/9। ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब x हमने लिया था 0.5 बार, तो 0.5 बार इक्वल आ जाएगा 5/9, तो ये रेकरिंग डेसिमल p/q की फॉर्म में आ गई। यहाँ भी इसी तरह सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्राम 2, ये 2 ऊपर आ जाएगी 100x वाली, और जो x वाली है ये नीचे आ जाएगी, x वाली को माइनस कर देंगे। 100x में से 1x माइनस हुआ तो 99x, 93 में से 0 माइनस हुआ 93, तो x इक्वल आएगा 93 ओवर ये 99 इस साइड पे आकर डिवाइड होगा। अब देखें ये सिंप्लीफाई हो जाता है, 3 पे दोनों डिवाइड होते हैं, इसे कैंसिल कर दें 31/33 आएगा, तो 0.93 बार इक्वल आ गया 31/33। ये इस रेकरिंग डेसिमल की p/q फॉर्म आ गई। एग्जाम्पल नंबर 4, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। 2 and 5 के दरमियान हमने 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब 2 और 3 के दरमियान रेशनल नंबर इक्वल होगा 2 + 3 × 1/2, यानी इन दोनों को प्लस किया है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 5/2। 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2.5। देखें ये 2 और 3 के दरमियान हमें एक रेशनल नंबर मिल गया 2.5। एक हमने और फाइंड करना है, तो अब हम एक और रेशनल नंबर फाइंड करेंगे बिटवीन 2 and 2.5। एक हमने ये 2 ले लिया और एक ये जो हमने इन बिटवीन एक नंबर फाइंड किया 2.5, इसको ले लिया। अब 2 and 2.5 इनके दरमियान जो रेशनल नंबर वो कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करें, मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो 2 + 2.5 × 1/2, तो 4.5/2 डिवाइड कर दें 2.25 आएगा। तो देखें ये इन दोनों के दरमियान रेशनल नंबर है। तो अब हमें 2 रेशनल नंबर मिल गए जो 2 और 3 के दरमियान में है, एक 2.25, एक 2.5। तो 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर 2.25 and 2.5। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ़ a इक्वल 2/3, b इक्वल 3/2, c इक्वल 5/3, देन वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये ABC हमें गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वेरीफाई करनी है। तो पहले हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, ये है a × b + c इक्वल AB + AC। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड है a × b + c, a की वैल्यू लिख ली 2/3 और ब्रैकेट में ये b और c की लिख ली 3/2 + 5/2। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, प्लस हो रहा है तो एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6 एलसीएम आ गया, 3 3 9 + 2 5 10,
तो ये आ जाएगा 19/6। अब देखें ये 2 इस 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ऊपर 19 आ गया, नीचे 3 × 3 9। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू आ गई 2/3, बी की वैल्यू 3/2 प्लस ए की वैल्यू 2/3, सी की वैल्यू 5/3। अब पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 1 आ गया। यहाँ भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10, 3 3 9। अब ये प्लस हो रहे हैं, इनका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आ जाएगा 9, 9 1 9 प्लस 10, तो ये भी 19/9 आएगा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट a इंटू बी प्लस सी इक्वल ए बी प्लस ए सी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। नेक्स्ट हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। लेफ़्ट में जो a मल्टीप्लाई हो रहा था वो लेफ़्ट साइड से हो रहा था। अब ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें अब c मल्टीप्लाई होगा लेकिन राइट साइड से हो रहा है। a प्लस बी मल्टीप्लाई सी इक्वल आ जाएगा ए सी प्लस बी सी। तो उसी तरह हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, a प्लस बी इंटू सी, ए की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू। फिर देखें ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये दोनों प्लस हो रहे हैं। पहले हम एलसीएम लेंगे, इन्हें प्लस करेंगे। इसका एलसीएम 3 2 6, 2 2 4 प्लस 3 3 9, 13/6 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई कर दें 65/18। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी, ए की वैल्यू सी की, बी की, सी की। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें 5 2 10/3 3 9। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, प्लस इसे भी सिंप्लीफाई करें, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 5/2 बचेगा। इसका एलसीएम लें, 9 2 18, 2 10 20 प्लस 9 5 45, प्लस कर लें 65/18। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हैंस इट इज़ वेरीफाइड एट ए प्लस बी इंटू सी इक्वल ए सी प्लस बी सी। एग्जाम्पल नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो इस गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है या जस्टिफाई करती है। इफ़ ए ग्रेटर दैन 13 देन ए प्लस 2 ग्रेटर दैन 50। अब देखिए वो कहता है ए गिवन है, ए ग्रेटर है 13 से, ये हमें गिवन है। तो अब ये जो चीज़ है a प्लस 2 ग्रेटर दैन 15, ये कैसे आया है? तो ये किस तरह आएगा, a ग्रेटर दैन 13, इसमें हम दोनों साइडों पे 2 प्लस कर दें, तो a प्लस 2 ग्रेटर होगा 13 प्लस 2 से। अब देखें 13 प्लस 2 15 हो गया, तो ये क्या किया हमने, ऐड किया है प्लस 2 को दोनों साइडों पे। तो ऑर्डर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे यूज़ की गई है। नेक्स्ट है 3 लेस देन 9 एंड 6 लेस देन 12 देन 9 लेस देन 21। अब ये दो गिवन है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें हमने रिस्पेक्टिव साइड को प्लस किया है, 3 + 6 लेस देन 9 + 12। तो देखिए ये 9 हो गया, ये 21। तो ये भी ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है इफ़ 7 ग्रेटर देन 4 एंड 5 ग्रेटर देन 3 देन 35 ग्रेटर देन 12। अब ये दो गिवन है और ये प्रूव करना है कैसे आया है। इसमें देखें हमने रिस्पेक्टिव साइड को मल्टीप्लाई किया है, 7 × 5 ग्रेटर देन 4 × 3, 4 × 3 आएगा यहाँ। अब देखें 7 × 5 35 ग्रेटर देन 4 × 3 12। तो देखें ये चीज़ आ गई और इसमें क्या किया है, मल्टीप्लाई। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट वन है इफ़ -5 लेस देन -4 इम्प्लाइज 20 ग्रेटर देन 16। अब ये गिवन है, तो इससे ये चीज़ कैसे आई है, तो ये आएगी -4 से मल्टीप्लाई करने से। देखिए अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो इनइक्वलिटी है ये चेंज नहीं होती। जैसे पार्ट
3 में था, यहाँ पे हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, -5 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा और -4 से होगा, ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। ये लेस की है तो यहाँ पे ग्रेटर आ जाएगी, तो ये अब +20 हो जाएगा, ग्रेटर देन +16। तो ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।